लेकिन मैं उधर गया कवरेज के लिए। 5:30 बजे इवेंट था। मैं उधर पहुंचा, अपने रूटीन के मुताबिक कवरेज की, शॉट किए, खबर बनाई, टिकर्स डाले। तो जब मैं उसके बाद मिनिस्टर जो हैं अपनी एक्टिविटी के बाद वापस चले गए। तो जब मैंने अपने काम ख़त्म करके मैं जब बाहर को आया हूँ, पहले मैंने देखा मेरा हेलमेट नहीं है। तो मैं नज़र दौड़ा रहा था कि बाइक तो मैंने यहाँ खड़ी की थी। मैंने कहा चलो शायद हो सकता है कोई खींच के उधर ना कर दे अपनी बाइक निकालते हुए। तो मैंने कुछ आगे 2 फुट आगे गया, 3 फुट आगे गया, 5 फुट आगे गया, बाइक कहीं भी नज़र नहीं आई। होंडा 70 थी। हाँ। तो LEM 2900 नंबर था उसका। लेकिन रिपोर्टरों की तो मोटरसाइकिल अक्सर मशकूक हालात में ही होती हैं, ये सही थी कुछ? जी, ये अभी मेरे पास बिल भी मौजूद है। 2 दिन पहले बदकिस्मती से मैंने उस पर 50,000 लगा के ठीक करवाई। दुख भी है, लेकिन क्या किया जाए, रिपोर्टर्स पता नहीं क्या इनके साथ मसला है। लेकिन उसके अंदर जो आजकल 400 का पेट्रोल हुआ, उसके अंदर 6 लीटर पेट्रोल भी था। इसकी बहुत मुझे तकलीफ यकीन करें सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात की तकलीफ हो रही है कि यार सबसे कीमती मुझे चीज़। निकाल के दे देते, मैं किसी और यानी कि आपने लिक्विड गोल्ड जो है वो भी चोरी करवाया है। वो भी करवा लिया। पर मुझे अपने अदारों पे बड़ा मान है। पॉलिटिकल रिपोर्टर जो होते हैं ना, बड़े आर्टिस्टिक होते हैं, लेकिन होते ये भी बड़े खतरनाक है। ईमानों की दरो दीवार को हिला देते हैं, क्योंकि हम क्राइम रिपोर्टर हैं, हमारी जिंदगी सारी क्रिमिनोलॉजी में गुजरती है। तो जिस थाने से ये मोटरसाइकिल चोरी हुई है, दर हकीकत इस चोरी का जिम्मेदार तो उसका ऐसा है। वो किसी और के सामने तो आए बाएं शाएं कर सकता है, लेकिन हमारे सामने नहीं कर सकता। बस यही याद रखें कि ये चोरी जो है ना, ये घर का बेटी है और उसी ने लंका ढाई है, और ये आपने साबित करना है कि आप नहीं है। और वो उसी सूरत में साबित हो सकता है जब आप चोर पकड़ लें, तो या फिर इनको बुला के कहें आपका नुकसान हुआ है, ये नुकसान आपका पूरा करते हैं, क्योंकि जिम्मेदार आप हैं। तो जिम्मेदारियां बसा औकात जब सरदारियां करनी हो ना, सिरों के ऊपर पगड़ियां रखनी हो, ये एक सहाफ़ी का हाल है और एक नामी ग्रामी सहाफ़ी का हाल है। तो आम शहरियों का क्या हाल होता होगा? कैसा अजीब खेल है कि सारी जिंदगी एक शख्स खबरों की सूरत में निशानदेही करता रहा, और खास करके चोरियों की शक्ल में, नकद जनी की शक्ल में, टिकैती की शक्ल में, कत्ल इरादा, कत्ल अगवा और पता नहीं कैसी टर्म्स में बिखरे हुए मुख्तलिफ जराइम को न सिर्फ अवेजा करता रहा, बल्कि उनकी निशानदेही बन के इदारों की भी मदद करता रहा, आवाम की आवाज़ बनता रहा। आखिर क्या हुआ? खुद लुट गया। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, स्टार एशिया और जानी मानी शख्सियत हैं, बड़े बाप की बड़ी औलाद हैं। राना शराज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिपोर्टिंग फील्ड में इन्होंने अपना एक पहिया जमाया, लेकिन अच्छे रह गए, पता नहीं क्यों है। मोटरसाइकिल अपनी चोरी करवा बैठे ने, अपना हेलमेट चोरी करवा बैठे ने। अफसोस भी है, दुख भी है। पहले तो चोरी से बड़ी मुबारक पहली चोरी से पहले ही था। क्या हो गया सब तरह ना, किस तरह हो गए, कैसे हो गया? शमून भाई ऐसा है कि मैं कितनी इतनी जरूरत हो गई है, वो किड्डा को दारा है जरा नहीं अगर मोटरसाइकिल लापता पिया। ABLS को जानते हैं हम, आप लोगों को हमें पता है, हम जानते हैं। इससे अगला प्रोग्राम तो फिर वो सारा जान पहचान के ऊपर हो जाएगा। शमून भाई ऐसा है कि मैं रूटीन के मुताबिक प्रोग्राम करने कवरेज के लिए गया था। फैसल खोकर साहब का इवेंट था नवाब टाउन में। एक तारुफी मैच था ऑफिसर्स 11 और कैबिनेट 11 का। उस पर 5-7 मिनिस्टर्स आए हुए थे। फैसल खोकर साहब थे, बिलाल यासीन एक सीनियर मिनिस्टर हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। हाँ जी बिल्कुल। फैसल शौकत भट्ट साहब अभी 2 दिन पहले तो उनकी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी बड़ी बंट बनी है। जी 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 जी, ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। तो चूँकि हम इन कबीनास के साथ होते हैं, हमें पता होता है मूवमेंट्स इनकी, ये वो सारा, क्योंकि हमने इनकी रिपोर्टिंग करनी होती है। हमारी अदारे की तरफ से आपने ज़्यादा तो पॉलिटिकल पे डील किया। जी जी, पॉलिटिकल को मैं ज़्यादा देखता हूँ। DGPR की बीट करता हूँ, 8 क्लब की बीट करता हूँ मैं। तो प्रोफेशनलिज्म तो यही है कि सिर्फ अपने काम से काम रखें, और आप किसी से जो ज़्यादा नहीं घुलने मिलने की साफ़ी की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे उनको अपने काम से है। लेकिन मैं उधर गया कवरेज के लिए। 5:30 बजे इवेंट था। मैं उधर पहुंचा, अपने रूटीन के मुताबिक कवरेज की, शॉट किए, खबर बनाई, टिकर्स डाले। तो जब मैं उसके बाद मिनिस्टर जो हैं अपनी एक्टिविटी के बाद वापस चले गए। तो जब मैंने अपने काम ख़त्म करके मैं जब बाहर को आया हूँ, पहले मैंने देखा मेरा हेलमेट नहीं है। मैंने कहा ठीक है यार, हेलमेट तो 2000 का जी जी 2000 का मिल जाएगा। तो मुझे मैं थोड़ा सा आगे गया, जिधर मैंने बाइक खड़ी की, तो मैं नज़र दौड़ा रहा था कि बाइक तो मैंने यहाँ खड़ी की थी। मैंने कहा चलो शायद हो सकता है कोई खींच के उधर ना कर दे अपनी बाइक निकालते हुए। तो
मैंने कुछ आगे 2 फुट आगे गया, 3 फुट आगे गया, 5 फुट आगे गया, बाइक कहीं भी नजर नहीं आई। तो मैं थोड़ा सा जो है परेशान हुआ जाहिर है जी, अपनी एक सवारी है जी। और तो किस्मत की बात ऐसी कि मैं बाइक कौन सी थी, ले ले नाम इसका। होंडा 70 थी। हाँ। तो LEM 2900 नंबर था उसका। लेकिन रिपोर्टरों की तो मोटरसाइकिल अक्सर मशकूक हालात में ही होती हैं, ये सही थी कुछ? जी, ये अभी मेरे पास बिल भी मौजूद है। 2 दिन पहले बदकिस्मती से मैंने उस पर 50,000 लगा के ठीक करवाई। दुख भी है, लेकिन क्या किया जाए, रिपोर्टर्स पता नहीं क्या इनके साथ मसला है। मेरी भी जिंदगी फील्ड रिपोर्टिंग में गुजरी है। हम कुछ नया ले लेते हैं, खुदा की कसम, या तो हमसे कुछ जबरदस्ती मांग के ले जाता है, या छीन लेता है, या चोरी कर लेता है। शमोन भाई, वो तो बात ठीक है, मैंने 50,000 लगाया या जो भी है वटेवर, उसको बड़ा मेंटेन किया। लेकिन उसके अंदर जो आजकल 400 का पेट्रोल हुआ, उसके अंदर 6 लीटर पेट्रोल भी था। इसकी बहुत मुझे तकलीफ हुई। यकीन करें, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात की तकलीफ हो रही है कि यार मैं सबसे कीमती मुझे चीज़। निकाल के दे देते, मैं किसी और यानी को कि डाल आपने लिक्विड गोल्ड जो है वो भी चोरी करवाया है। वो भी करवा लिया। पर मुझे अपने अदारों पे बड़ा मान है, क्योंकि मैं पॉजिटिव रिपोर्टिंग करता हूँ। फील्ड में आप वो पॉलिटिकल करते हैं ना, इसलिए आपको बड़ा मान है। जी 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 जी। तो नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ बताता चला जाऊँ, पॉलिटिकल रिपोर्टर जो होते हैं ना, बड़े आर्टिस्टिक होते हैं, लेकिन होते ये भी बड़े खतरनाक है। ईमानों की दरो दीवार को हिला देते हैं। क्योंकि हम क्राइम रिपोर्टर हैं, हमारी ज़िंदगी सारी क्रिमिनोलॉजी में गुजरती है। तो जिस थाने से ये मोटरसाइकिल चोरी हुई है, दर हकीकत इस चोरी का जिम्मेदार तो उसका ऐसा है। वो किसी और के सामने तो आए बाएं शाएं कर सकता है, लेकिन हमारे सामने नहीं कर सकता। कहाँ गई उसकी सिक्योरिटी, कहाँ गई उसकी पेट्रोलिंग, कहाँ उसका नक्शे अमल चला गया, कहाँ पर उसने हालात वाक़यात को कंट्रोल करना था। अब वो जितनी मर्जी बातें करे कि मैं VIP मोमेंट के ऊपर था, वो कहे मैं किसी कुली कचहरी में था, मैं किसी जज साहब के साथ था, मैं किसी के साथ था, व्हाट्सएवर, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। बस यही याद रखें कि ये चोरी जो है ना, ये घर का बेटी है और उसी ने लंका ढाई है, और ये आपने साबित करना है कि आप नहीं है। और वो उसी सूरत में साबित हो सकता है जब आप चोर पकड़ लें, तो या फिर इनको बुला के कहें आपका नुकसान हुआ है, ये नुकसान आपका पूरा करते हैं, क्योंकि जिम्मेदार आप हैं। तो जिम्मेदारियां बसा औकात जब सरदारियां करनी हो ना, सिरों के ऊपर पगड़ियां रखनी हो, और हुक्का पी के टेबल के ऊपर टांग रख के हुक्म चलाने और मालशे से पैरों के कड़ाके भी निकलवाने हो, तो फिर मेरी जान SHO साहब बहादुर, फिर नुकसानात भी बनने पड़ते हैं। ये एक सहाफ़ी का हाल है और एक नामी गिरामी सहाफ़ी का हाल है। तो आम शहरियों का क्या हाल होता होगा, आप मुझे ये बताएं। AVLS CCP के अंडर काम करता है, और ये नहायत मुतहरक और नहायत ही जबरदस्त इदारा है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे अहलकार मौजूद हैं कि जिनकी बहुत सारी चीजें और बहुत सारी इंक्वायरियां और बहुत सारी अर्जरों के दरमियान होने वाली चीजें जो है वो ज़ाहिर है रिपोर्टर से नहीं छिपती। आप यकीन जानिए कि हम मदद करते हैं, लिहाज करते हैं, और कभी भी कोशिश करते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ को ना पब्लिश करें तो जो बेरा रवि की जानिब ना हो, नुकसान में दो आपको बुरी बात है। अपना ख्याल रखना है।